एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, वायरल हो रही है और मैं ये देख रही थी जब मुझे ये खबर मैंने देखी तो ये गार्डियन से लेकर सीएनएन तक एक नया माइलस्टोन इसने टच कर लिया। हैरानकुन बात है, बहुत ही कमाल की एक और सॉफ्ट लैंडिंग की बात की जा रही है। पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी क्या है? पाकिस्तान जो है वो इस मैदान में बहुत पीछे रह गया है। शर्म से डूब मरने के मकाम है। एक जगह जहाँ पर वो लैंड किया, वहाँ से एक बार फिर वो कुछ और सेंटीमीटर या कुछ और फासले पर जाकर उसने लैंड किया है। नाज़रीन, चंद्रयान के बाद भारत का सूरज मिशन भी रवाना हो गया है। इसके मकासद क्या हैं और क्या ये पाकिस्तान के लिए खतरे की बहुत बड़ी घंटी है? यहाँ पे ये कहा जा रहा है प्रॉपर बैनर उन्होंने पकड़े हैं गिलगित के लोगों ने और वो कह रहे हैं कि कारगिल का रास्ता खोल दिया जाए, मतलब इंडिया के साथ हमें जो सा वो कर दिया जाए। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, ये एक्सपेरिमेंट ऐसा है जो बहुत हैरानकुन है, बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी विक्ट्री है। इसके ऊपर नासा और जो उनकी स्पेस एजेंसी है, उसकी तरफ से भी जो है काफ़ी कुछ देखने को आ रहा है। बल्कि ये दीन हमारा, अगर दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे फिर मुसलमान ऊपर जाएगा। आप जिसको दुश्मन कहते हैं ना, वो अब आपकी बात करना पसंद नहीं करता, बिकॉज आप इस काबिल ही नहीं रहे। हमारी औकात ही नहीं रही है कि वो हमारी बात भी करे। वो कहता है अपनी मौत आप मर रहे हैं, मरने दो, हम क्यों अपने ऊपर ये सरदर्दी मोल लें। 3 दफा कोशिश इन्होंने की, 3 दफा ही फेल हो गए। कौन? पाकिस्तान ने आज तक कोशिश भी नहीं की। हुकूमत को और दीगर मुतल्लिका इदारों को सोचना चाहिए कि हमारा दुश्मन मुल्क जो है हमसे आगे निकल गया। एंड लैंडेड सेफली एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 टू 40 सेंटीमीटर अवे अगेन। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर एक बार फिर से सॉफ्ट लैंडिंग की है और इसी के साथ चंद्रमा की सतह पर हाफ लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, वायरल हो रही है और मैं ये देख रही थी जब मुझे ये खबर मैंने देखी तो ये गार्डियन से लेकर सीएनएन तक और इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया इसको इस वक्त दिखा रहा है। और हुआ कुछ यूं है कि चंद्रयान 3 जो कि मिशन मून पर भेजा गया और उस मिशन में हुआ कुछ यूं है कि एक नया माइलस्टोन इसने टच कर लिया। हैरानकुन बात है, बहुत ही कमाल की एक और सॉफ्ट लैंडिंग की बात की जा रही है। एक और सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब ये है कि एक ट्वीट आया है इसरो की जानिब से और उसमें यह बताया गया है कि चंद्रयान 3 मिशन जो है, विक्रम लैंडर exceeded its limits, its mission objectives, and it successfully underwent a hop experiment. ए हॉप एक्सपेरिमेंट और ए हॉप एक्सपेरिमेंट क्या है, ये हम आपको बताते हैं। देखिए, ये एक्सपेरिमेंट ऐसा है जो बहुत हैरानकुन है, बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी विक्ट्री है। इसके ऊपर नासा और जो उनकी स्पेस एजेंसी है, उसकी तरफ से भी जो है काफ़ी कुछ देखने को आ रहा है। बल्कि इसके अलावा मैं आपको आज ये भी बताऊँगी कि जो अभी तक डिटेक्ट किया गया है, वहाँ पर इस मिशन के थ्रू मून पर वो क्या-क्या है। लेकिन पहले हम इस पे बात कर लेते हैं कि जो एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया है, उसमें वो सक्सेसफुल रहा है और उसमें हुआ ये है कि विक्रम लैंडर का जो मिशन ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसने एक और अचीवमेंट है उसकी। और हाप एक्सपेरिमेंट जो है, वो कहते हैं कि एक आप समझ सकते हैं कि एक जगह जहाँ पर वो लैंड किया, वहाँ से एक बार फिर वो कुछ और सेंटीमीटर या कुछ और फासले पर जाकर उसने लैंड किया है। सबसे बड़ा जो इसका कमाल अब ये जो है कि ये होने की बिना पर ये इंसानियत के लिए एक बड़ी छलांग, एक और बड़ा कदम है। और वो ये है कि ये होने की बिना पर कि जब आपने हॉप एक्सपेरिमेंट कर लिया और वो सक्सेसफुल हो गया, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव अचीव किया गया वो ये है कि इसके बाद फ्यूचर सैंपल रिटर्न एंड ह्यूमन मिशंस। देखिए, ये इसको इसलिए पूरी दुनिया पे देखा जा रहा है और वायरल हो रहा है कि एक तो था कि कामयाबी से चला गया, वहाँ पर कामयाबी से लैंड कर जाए, लॉन्च होने के बाद लैंड भी कर गया। उसके बाद क्या-क्या डिटेक्ट किया, अभी आपको बताती हूँ, वो सामने आ गया, ठीक है, जो कि उसके काम थे। लेकिन अब ये जो आप इसको फोर्थ कह लें या एक नई अचीवमेंट कह लें, वो ये है कि जो हॉप एक्सपेरिमेंट है, वो भी कामयाब हो गया कि वहाँ से उठकर उसने एक और छलांग लगाई और कुछ और सेंटीमीटर अवे जाकर जो है, वो ठहरा है। और इससे जो आइंदा के मिशंस हैं, रिटर्न होना, वापस जाना, उसमें जो मैन मिशंस हैं, उनका वहाँ पर पहुँचना, ये सब इसकी अब चांसेस पैदा हो गए हैं, ब्राइट चांसेस जो हैं इसके पैदा हो चुके हैं। अच्छा, अब हम जब देखते हैं, मैंने इसके ऊपर भी सर्च किया ये वीडियो करने से पहले कि अभी तक जो चंद्रयान या विक्रम लैंडर या वहाँ पर रोवर प्रज्ञान जो भी है, उसकी जो डिटेक्ट किया गया है, उसके बारे में जो है वो क्या कहा गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च जो इसरो है, उसने भी बताया है और कंफर्म किया है दैट द लेजर इंड्यूस्ड ब्रेक थ्रू, और इसमें बताया गया इंस्ट्रूमेंट ऑन द प्रज्ञान रोवर हैज डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, chromium,
and titanium, magnesium, silicon and oxygen on the moon. तो ये देख लें, मैंने आपको ये बोला था ना कि इसकी और भी बहुत सारी रिसर्च हुई है जो हमें बता रही है कि क्या-क्या कुछ डिटेक्ट किया गया। पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी क्या है? पाकिस्तान जो है वो इस मैदान में बहुत पीछे रह गया है और पाकिस्तानियों को इस मामले पर ख़ुसूसी तौर पर हमारी हुकूमत को और दीगर मुतल्लिका इदारों को सोचना चाहिए कि हमारा दुश्मन मुल्क जो है हमसे आगे निकल गया। हम भी एटमी क़ुव्वत हैं। उन्होंने जब 1, 2, 3 धमाके किए थे तो हमने 7 धमाके कर दिए थे। अब वो चाँद मिशन और सूरज मिशन पर पहुँच गए हैं। तो पाकिस्तानी ये सवाल पूछने में हक़ बजाने है अपनी हुकूमत से और मुतल्लिका इदारों से कि पाकिस्तान कब इस फील्ड के अंदर आगे आएगा। वो चीज़ें बनाते हैं, उनकी अगराज हैं, उनके मकसद है, वो चीज़ों से चीज़ें बनाते हैं। मुसलमान का ये नहीं है टॉपिक। अच्छा। मुसलमान की ज़िंदगी दीन है, वो दीन से पीछे हटा हुआ है, इसलिए तबाह बर्बाद है। ये दीन हमारा, अगर दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे फिर मुसलमान ऊपर जाएगा, फिर माशरत हमारी तरक्की की तरफ। सर आप मेरी बात नहीं समझे, ठीक है, आप अपनी जगह पे ठीक कह रहे होंगे, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ दुनिया में जो टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, हम उसके ऊपर क्यों नहीं जा रहे? वो चाइना क्या है, इस्लाम को फॉलो कर रहा है, मुसलमान है, इसलिए जा रहे हैं ना कि उन्होंने एक स्टेप वो आगे क्यों है। हम अपने अमाल की वजह से, करप्शन की वजह से, मुल्क की हालात की वजह से नीचे जा रहे हैं हम। ठीक हो गया। एक बंदा अगर 10 साल उसने कोई काम कर रहा है, एक वक्त आएगा उसमें उसके घर में खुशहाली आएगी। ये पाकिस्तान बनने के बाद यानी कि इतने हुक्मरान आए गए, वो उन्होंने अगर मुल्क की खातर अच्छा किया होता तो आज मुल्क हमारा पाकिस्तान भी आ गया होता। डेफिनेटली ऐसे ही है। हम हर चीज़ में अगर बात करें, आपको नहीं लगता कि आप जैसे जिस तरीके से दुनिया के साथ हमें मिल के चलना चाहिए, हम हर चीज़ में अगर यही चीज़ ले आएंगे कि हम मुसलमान हैं, हमें इंसान, मतलब यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान तो नहीं, यहाँ पे मिनॉरिटीज़ भी रहते हैं, तो हमें ये नहीं कहना चाहिए हम इंसान हैं, इंसानियत के तौर पर आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। हाँ, ये तो नेबर कंट्री अगर बात करें वो कैसे टेक्नोलॉजी में आगे चलेंगे? इंडिया की अगर बात करें, वो टेक्नोलॉजी में ये है कि वो अपने मुल्क के वेलफेयर हैं ज़्यादा, ठीक है, इसलिए उन्होंने अपने मुल्क को प्रेफर किया, तो उन्होंने तरक्की की। फिर चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के कुछ दिनों के बाद विक्रम लैंडर फिर से चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। इसरो ने चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान के विक्रम लैंडर की एक बार फिर से सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कहा कि विक्रम लैंडर ने चंद्रयान 3 मिशन के टारगेट से भी ज्यादा काम किया है और हाफ एक्सपेरिमेंट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसरो ने कहा कि कमांड मिलने पर विक्रम ने अपने इंजन को फायर किया, अनुमान के मुताबिक करीब 40 सेंटीमीटर तक खुद को ऊपर हवा में उठाया और आगे की तरफ 30-40 सेंटीमीटर की दूरी पर फिर से सुरक्षित लैंडिंग किया। इसरो ने एक बार फिर से चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग पर कहा कि इस प्रक्रिया से भविष्य में सैंपल वापसी और मानव अभियान को लेकर आशाएं बढ़ गई है। इसरो ने बताया कि विक्रम लैंडर ने सफलतापूर्वक अपना सारा काम पार कर लिया है और अब वो स्लीप मोड अवस्था में चला गया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि इसरो द्वारा की गई हाफ लैंडिंग आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया है, यहाँ तक कि नासा भी ये करने में आज तक सफल नहीं हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।